वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मिंग गुरुजी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी वीडियो जिसे देख के आप अपना छोटा फार्म है वो आसानी से आपकी ड्रीम को, आपके सपने को पूरा कर सकते हैं। या तो आप नया फार्म खोल रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है, और अगर ऑलरेडी आपके पास एक फार्म है और उस फार्म को आप आगे ले जाना चाहते हैं, एक हाईटेक डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और लास्ट में मैं पूरा कैलकुलेशन करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, कि कितने रुपए का दूध बिकता है, तो कितना प्रॉफिट होता है और कितने कितने खर्च जो है वो इसमें आते हैं। तो आइए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाई टेक डेयरी फार्म। हाई टेक डेयरी फार्म कैसे बनाए या उस तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अगर हाई टेक डेयरी फार्म बनाना है तो आपको मानने होंगे हमारे 5 रूल्स। जी हाँ, अगर ये 5 बातें आपने मान ली तो आप मान लीजिए आपका डेयरी फार्म जो है उसे हाईटेक डेयरी फार्म या फिर एक प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखते हैं पहला रूल कौन सा है। तो हमारा पहला रूल है कमर्शियल डेयरी फार्म के लिए कमर्शियल ब्रीड, यानी कि हमारी एचएफ गाय। जी बिल्कुल, कमर्शियल ब्रीड से मेरा मतलब है एचएफ या फिर जर्सी जैसी गाय की जो मिल्क प्रोडक्शन जिसका है वो बहुत हाई रहता है, और कमर्शियल डेयरी फार्म के लिए एक परफेक्ट ब्रीड रहती है। और स्पेशली एचएफ गाय, एचएफ इसीलिए क्योंकि एचएफ में हर साल बच्चा दे सकती है। एचएफ हर 12 महीने में वो आपको एक बच्चा दे देगी, तो इसके वजह से उसका जो ड्राई पीरियड है वो भी बहुत कम रहता है, और इसी की वजह से प्रॉफिट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बनना चाहते हैं तो सिर्फ मिल्क से पैसा नहीं, पर बाकी चीज़ें जैसे कि काफ है, फीमेल काफ आई तो उसको कैसे बड़ा करके उसको रीसेल करके कैसे पैसा कमाए, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। तो पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एचएफ काव से आप अपना फार्म स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं। आइए देखते हैं दूसरा रूल। हमारा दूसरा रूल क्या है। तो दूसरे रूल में मैंने 3 पॉइंट्स रखे हैं कि चलिए मान लीजिए आप अच्छे एनिमल्स तो ले आएंगे, पर उसको रखेंगे कहाँ, उसको खिलाएंगे क्या, और उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो ये हम दूसरे रूल में देखेंगे। तो देखिए, पहला है फार्म। फार्म यानी हमारा खेत, जहाँ पे हम चारा लगा के गाय को खिलाने वाले हैं। तो कौन सा चारा लगाए जिससे उसे 12 महीने हरा चारा मिलता रहे, क्योंकि देखिए दोस्तों, गाय वही देंगी जो वो खाएगी। मिल्क उसका बनाना है, पर जो चारा जो खाना हम देते हैं ना, उसी को मिल्क में कन्वर्ट करती है। अगर अच्छी तरीके से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला तो फिर वो प्रोडक्शन कर पाएगी नहीं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप जो है अपना खेत जो है उसमें कौन सा चारा लगाते हैं और किस सीज़न के हिसाब से लगाते हैं, तो ये आपको सीखना पड़ेगा और इस पे आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक जो है वो है शेड। शेड यानी कि पूरा जो स्ट्रक्चर है, आपका जो फार्म का जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप एनिमल रखने वाले हैं, वो किस हिसाब से आपने बनाया है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपका डेयरी फार्म सक्सेसफुल होगा या नहीं। जी बिल्कुल, जैसे हम ब्रीड अच्छी लेते हैं ना, वैसे ही इस स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ही अच्छा बनाना चाहिए। अच्छे से मेरा मतलब है कि ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो गर्मी में जो है वहाँ पे एयर का सर्कुलेशन ठीक से हो ताकि पशुओं को गर्मी ना लगे, विंटर में वो अच्छी तरीके से कवर अप हो, और मॉनसून में बारिश के मौसम में वहाँ पे अच्छे से धूप आ सके ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से चांसेस जो है वो ना रहे। और ऐसा शेड होना चाहिए जिसका फर्श ऐसा होना चाहिए कि आसानी से साफ हो सके। खाना जब हम डालते हैं पशु को तो उसका वेस्टेज कम से कम हो सके। और एचएफ में तो हमको खास ये देखना पड़ेगा कि अगर शेड में हमारे से कोई भी गलती हो गई और वेदर कंडीशन जो है वो झेल नहीं पाएगी एचएफ, तो
तुरंत बीमार पड़ जाएगी। तो बीमारियां उसमें बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए एचएफ का अगर फार्म करना आप चाहते हैं तो शेड जो है उस पे आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और वैसे भी दोस्तों इसमें कंजूसी कम करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये एक ही बार बनता है। शेड कोई हम बार बार बनाने नहीं वाले हैं। तो इस स्ट्रक्चर में मैं नहीं कहता हूँ कि आप एसी लगवा दो, पर ऐसा बनाओ कंफर्टेबल जो हो, एनिमल्स के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी और आपके लिए भी। तो शेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी अगर हम हाई टेक की बात करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी तो आएगी ही आएगी। पर आप कहेंगे स्टार्टिंग में हम इतने पैसे कैसे लगाएंगे कि टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए। तो दोस्तों मैं कोई मिल्क पार्लर खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, या ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप बड़े बड़े औजार लेके आए खेत के लिए। आपको सामान्य 3 जो है औज़ार, वो 3 मशीन जो है वो चाहिए होंगे आपका एक डेयरी फार्म जो है वो अच्छे से चलाने के लिए। और वो 3 मशीन में है एक मिल्किंग मशीन, दूसरा है चाफ कटर और तीसरा है फॉगर सिस्टम। ये तीनों चीज़ें आप मिला के भी दोस्तों खरीदेंगे तो 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास में ये तीनों चीज़ें जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। मिल्किंग मशीन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर दूध निकालने के लिए एक अलग से इंसान को रखने वाले हैं, क्योंकि एक बंदे से सब काम तो होगा नहीं। एक बंदा या तो खेत का काम करे, या फिर मिल्किंग करे, या साफ सफाई करे, या पशुओं को चारा दे और मिल्क की डिलीवरी भी करे। तो ये एक बंदे से नहीं होने वाला। तो इसीलिए आपको इक्विपमेंट्स रखने होंगे जिससे उसका काम आसान हो जाए और एक बंदे से आपकी 10-12 गाय जो है वो हैंडल हो सके। तो मिल्किंग मशीन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाफ कटर इसीलिए क्योंकि आप जो भी खेत में लगाएंगे घास, उसको अगर कटिंग के बगैर देंगे तो उसका वेस्टेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, उसमें से वेस्टेज निकलता है। तो चाफ कटर रहेगा तो वेस्टेज भी कम आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसका कैलकुलेशन लगाना पड़ता है दोस्तों। जो आप आज देखते हैं बड़े बड़े फार्म्स, वो वहाँ पे ये छोटी छोटी बातों पे काम करके ही वहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे कोई रातों रात इतना बड़ा फार्म नहीं खड़ा हो जाता। उसको बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ छोटी छोटी गलतियां जो है वो सुधार सुधार के वहाँ तक पहुँचा जाता है। और फोगर तो एचएफ को चाहिए ही। तो टेक्नोलॉजी, शेड अच्छा हो, टेक्नोलॉजी अगर ये आपके पास इतनी हो और आपका फार्म ठीक से, आपका खेत जो है वो सही सलामत हो, तो फिर आपका बेस मान लीजिए तैयार है। अब उस पर बिल्डिंग बनने वाली है, तो ये आपका बेस तैयार हो गया। अब आगे क्या है, रूल नंबर 3 क्या कहता है वो देखते हैं। तो रूल नंबर 3 है लेस लेबर। लेस लेबर से मेरा मतलब है कम वर्कर्स, कम लेबर। तो कम लेबर में ज़्यादा काम कैसे निकाला जाए, तो ये जैसे हमने देखा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अच्छा शेड हो तो भी काम आसान बन जाता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रख के कम से कम लेबर में ज़्यादा एनिमल्स कैसे रख पाए, ये आपको सीखना होगा दोस्तों। ये अगर आप नहीं सीख पाए तो फिर आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बन नहीं पाओगे। जी हाँ, अगर आपको सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बनना है तो ये छोटी छोटी बातें आपको सीखनी पड़ेगी। मैं आपको एक फार्म का जो है वो एग्जाम्पल देता हूँ। उस फार्म में 500 गाय है। बिनसर फार्म हरियाणा में जो स्थित है, वहाँ 500 गाय है और इसकी देखभाल करने के लिए सिर्फ 10 लेबर है। तो हर एक लेबर 50 गाय की देखभाल करता है। तो हमें तो यहाँ 10-12 गाय की देखभाल अगर स्टार्टिंग में करनी है, तो क्या एक लेबर 10-12 गाय की संभाल नहीं कर सकता? कर सकता है। वहाँ 50 कैसे करता है? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। वो लोग टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। वो लोग अपना मिल्क, उसका एग्जाम्पल मैंने लिया, आगे भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो हम पहले अपना रूल नंबर 4 देख लेते हैं कि बाय प्रोडक्ट्स और रिटेल सेल। आप मिल्क जो है वो अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी यूनियन में या मंडली में देंगे तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आप उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे।
अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस पॉइंट के बारे में बिल्कुल सोचना पड़ेगा। आपको या तो अपने मिल्क की कोई बाय प्रोडक्ट यानी कोई स्वीट बना लीजिए, या फिर ऐसे बोतल में, जैसे आप एक फ़ोटो में देख रहे हैं कि हीट गन से ऊपर सील लगा के बोतल में पैक करके दे रहे हैं, तो वैसा कुछ कर लीजिए। या डायरेक्ट रिटेल में बेचिए। रिटेल में मतलब घर घर जाके आप डायरेक्ट डिलीवरी दे के भी दे सकते हैं मिल्क को, तो ये भी एक ऑप्शन है। जैसा मैंने बिनसर डेयरी फार्म के बारे में कहा था, तो वो लोग को 70 रुपीज़ पर लीटर मिल्क बेचते हैं। तो वहीं डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। हम अगर मंडली में जाकर देते हैं तो हमको 25 रुपये या 30 रुपये एचएफ के दूध के मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो लोग एचएफ का ही दूध 70 रुपीज़ पर लीटर बॉटल में पैक करके जो है वो होम डिलीवरी करते हैं। और ऐसा ये 10-20 लीटर नहीं, हर रोज़ का 4000 लीटर दूध जो है वो ऐसी डिलीवरी करते हैं लोग। तो ये बहुत ही जो है वो सीखने वाली बात है कि हमें स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं और प्राइस ही सही नहीं मिल रहा तो हम ग्रो कैसे करेंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अब देखिए कहाँ 70 और कहाँ 30, ये 40 रुपये का फ़र्क जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क है। आप मान लीजिए आप हर रोज़ का 100 लीटर सिर्फ दूध जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ 10 गाँव से 100 लीटर दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 40 रुपये का ये फ़र्क अगर आ गया तो हर रोज़ का कितना 4,000 रुपये का फ़र्क हुआ। महीने का कितना 1,20,000 का फ़र्क हुआ। तो सिर्फ 10 गाय में आप इतना पैसा कमा लोगे, आप सोच भी नहीं सकते। पर इसके लिए क्या करना होगा, मार्केटिंग करनी होगी। आपको अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो सही वैल्यू अगर आपको मिलने लगी ना, तो वहाँ से आप सक्सेसफुल डेयरी फार्मर 110% बन जाओगे। तो मैं नहीं कहता कि 70 रुपीज़ आपको मिले, पर आपको 40 से 50 रुपये तो प्रति लीटर मिलने ही चाहिए, तभी जाके आप ग्रो करोगे। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन ब्रीडिंग एंड सीमेन। जी हाँ, हम मान लीजिए जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि एचएफ गाय जो है वो हर साल बच्चा देती है। तो हर साल अगर हम सही सीमेन लगाया हो, सेक्स सीमेन लगाया हो, किसी फीमेल काफ़ी आए ऐसा सीमेन जो आता है वो सेक्स सीमेन अगर हम लगवाए, और वो भी एबीएस या डेनमार्क जैसी अच्छी कंपनी का सीमेन लगवाए कि जिसके बूल जो है वो बहुत अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, और उनकी जो काफ आती है तो वो एक बेहतरीन गाय होकर तैयार होती है जब बड़ी होती है तब। तो उसका ध्यान इसमें हमें रखना पड़ेगा। ज़्यादातर फार्मर क्या करते हैं, कोई भी बूल या किसी भी सीमेन का उपयोग करके अपनी गाय को कंसीव करवा देते हैं। सोचते हैं कि एक बार प्रेग्नेंट हो गई, ब्याह गई तो दूध आने लगेगा, पर ये नहीं सोचते कि उस बच्चे का भविष्य क्या। उस काफ को आप रियर नहीं करोगे तो सिर्फ मिल्क से इतना पैसा कमा के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको अगर आगे बढ़ना है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह आपको सोचना होगा, ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह आपको सोचना होगा। तो सेक्स सीमेन लगवाए और अच्छी कंपनी का सीमेन लगाया। तो ये थे 5 पॉइंट। अगर ये 5 पॉइंट आपने कर लिए तो फिर आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तो इन बातों को फॉलो कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगले वीडियो में हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि कितना प्रॉफिट होता है।